Hello students, here I am to help you out for a quick revision of important topics of ECO lesson 1, 2 and 3. और ये वीडियो आप देखेंगे आपको बहुत यूजफुल रहेगी. आई एम स्टार्टिंग विद लेसन नंबर 1. दिस टेबल 1.1, इसमें से आप देखिए क्वेश्चंस आएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस. एंड ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जब इसमें से, तो प्लीज डोंट फॉरगेट कि आप इसमें ये वैल्यू बेस्ड टाइप है. आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आंसर्स जो हैं वो रेलिवेंट हो, पर उसमें आप घबराइएगा मत, आपके आंसर्स रेलिवेंट हो. आप ये देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, इसका आंसर क्या होगा? नेचुरल है दैट दे विल आस्क फॉर रेन, दे विल विश कि रेन जो है वो रेनफॉल जल्दी आए. तो ऐसे इसके रेलिवेंट एंड वेरी सिंपल आंसर्स होंगे. देन आई एम कमिंग टू नेक्स्ट पेज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. इसमें आपको एग्जाम्पल देना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है. ये इसमें आप एग्जाम्पल देंगे जरूर, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको इसमें पता चलेगा. एंड ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है ये. नाउ नेक्स्ट आगे चल रहे हैं. इनकम एंड अदर गोल्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? इज मनी एवरीथिंग फॉर डेवलपमेंट? तो इसमें आप ये आप जैसे पढ़ लेंगे, बिसाइड्स इनकम व्हाट आर द अदर थिंग्स. तो ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है. और कोई भी आप एग्जाम्पल देखिए, चाहे वो बुक का हो या अदरवाइज हो, ये आपको एग्जाम्पल देके आप उसको इस आंसर को आप कर सकते हैं. 1 और 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा. देन नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट यस इट इज, यू कैन जस्ट हैव अ लुक, आप इसको पढ़ सकते हैं. नाउ नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, आप ये देखिए, व्हाट आर द नोशंस ऑफ कंट्रीज. दिस पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रिफाइन. आपको थोड़े ही टाइम में मैं इसका आपको काफी हेल्प हो जाएगी. अगर आप ये वीडियो आप देखेंगे तो काफी इसमें आपको हेल्प हो जाएगी. वेरी इंपॉर्टेंट है पर कैपिटा इनकम. देन how world development how world development it divides the country into 3 categories. this question is very very important. अगर आपको डेटा याद नहीं होता है, इन दैट केस अप्रोक्सीमेटली जरूर लिखिएगा. देखिए, कोई भी मैथ्स में नहीं मैं कह रही, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन. ये 5 मार्क्स के लिए. आपको अगर डाटा याद नहीं होता है, साइड में आप ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेटली लिख लीजिएगा. जैसे 1280 यूएस डॉलर 1280 पर एनम, आप अप्रोक्सीमेटली लिख लेंगे, सॉरी, आपका काफी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, टीचर नहीं काटेंगे ना. इसमें कई बार स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि मैम क्या ये डाटा याद करना पड़ेगा? नो नीड, डाटा बेस्ड आएंगे. ये तीनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये डिफाइन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तीनों आप बिल्कुल रट लीजिएगा. ये दीज आर द डिफाइन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज डू लर्न, बहुत अच्छे से आप इसको, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा इनको. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पब्लिक फैसिलिटीज, मनी इन योर पॉकेट, ये आप जस्ट रीड कर लीजिएगा इसको. जस्ट रीड दिस टॉपिक, ये आप रीड कर लीजिएगा. और ये ऐसा है इजी कि आप इसको करके आराम से अपने आप आंसर जो है वो लिख सकते हैं. पीडीएस, व्हाट इज पीडीएस? केरला, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है. हाउ केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है वीएसए में. एंड इसका आंसर जो है ये आपके सामने ही लिखा हुआ है. ये आप कर सकते हैं कि केरला में कैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना कम है ये. देन नेक्स्ट इज ये एचडीआई, अगेन दिस डिफाइन, वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और ये डिफाइन जो है ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ये प्लीज जरूर आप लर्न कर लीजिएगा. नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, देखिए ज्योग्राफी में भी है ये और इसमें भी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट.
एंड इट में कम इन लॉन्ग क्वेश्चन। ये आप ध्यान रखिएगा, ये 5 मार्क्स में या 3 में भी आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट 5 मार्क्स और 3 मार्क्स, ये आप याद रखिएगा इसको, और आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है, इसकी डिफाइन क्या है, दैट सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट मीन्स दैट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर जनरेशन, यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज जुडिशियसली बाय थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर जनरेशन। इसमें एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर का दे सकते हैं आप, क्रूड ऑयल का दे सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स आप इसमें बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका क्विक रिवीजन हो गया। ये नाउ आई एम कमिंग टू सेकंड चैप्टर इको के, और उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इको के सेकंड चैप्टर को आप इसमें भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसको भी मैं आपको, कि आपके लिए काफी इजी हो जाए आपको रिवाइज करना। नेक्स्ट अपनी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी एक एसर्शन रीजन की, और एक की शॉर्ट टाइम है आपके पास तो आप कैसे प्रिपेयर करें। दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर। ये पूरा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके क्वेश्चन है विद एग्जांपल्स, प्लीज डिफरेंट सेक्टर्स विद एग्जांपल लिखना मत भूलिएगा, एग्जांपल जरूर सपोर्ट करिएगा अपने क्वेश्चन आंसर जब भी लिखेंगे, डू राइट द एग्जांपल। ये फर्स्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपको ये जो टेबल है, ये आप देखिए, इसमें से आपको क्लासिफाई द फॉलोइंग, ये आपको 1 मार्क में आ सकता है, ये फॉर वेरी VSA में आ सकता है ये, और ये आप जरूर कर लीजिएगा एक बार प्रैक्टिस, कि ये कौन कौन किस में आ सकते हैं, ये जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नाउ कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, ये तो रीड करने का है। नाउ व्हाट आर इट मेक्स टू इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये आप पूरा पेज आप इसको रीड इट केयरफुली। अब मैं आ रही हूँ आपके, देखिए एनसीईआरटी को मैं शुरू से बेस बना के चलती हूँ, तो आप भी याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जीडीपी क्या होती है, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और एक चीज मैं और बता दूं बेटे, डिफाइन जब भी आप करें, आपके वर्ड्स ध्यान रखिएगा, वर्ड्स आपके बिल्कुल सेम होने चाहिए। डिफाइन आप जब भी करते हैं तो आपके वर्ड्स जो है वो कोशिश करिए वो सेम ही आए। इन इंडिया दिस, ये देखिए, ये 1 मार्क में आ सकता है आपको, फॉर 1 मार्क, ये आप ध्यान रखिएगा। ये मैं रीड कर रही हूँ, इन इंडिया दिस मेमोथ, मेमोथ का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क, दिस डिफिकल्ट टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। नाउ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक भी मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी आपके लिए। अब हिस्टोरिकल चेंज क्या है, ये आपका ये पेज हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, ये आपके इंट्रोडक्शन है, इसमें एज सच लर्न करने का नहीं है। नेक्स्ट पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पेज ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिशरी सेक्टर। और जब मैंने अपनी वीडियो बनाई थी, मैंने तब भी आप लोगों को दिया था फर्स्ट पॉइंट, दैट services they are very important in any country, these services, education, hospitals and police stations, ये सारी services बहुत important है। secondly agriculture की development और industry की development leads to the development of this sector। third point income level rise होने से, ये income level क्योंकि rise हो गया है, that is why people they are now moving out, मॉल में घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो इट गिव्स बूस्ट, इससे बूस्ट मिलता है किसको, टेरिशरी सेक्टर को। फोर्थ पॉइंट, बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर, ये सेक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम कमिंग टू दिस टॉपिक, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है कि मोस्ट ऑफ द, अगर आपको मैंने जब मेरी वीडियो देखिएगा आप लेसन 2 की, तो आपको समझ में आ जाएगा दैट शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, आपको मैं साथ में ये समझा भी रही हूँ। जीडीपी में जो शेयर है, आप ये देखिए, ये जीडीपी का शेयर जो है अभी भी आप देखिए एग्रीकल्चर टेरिशरी सेक्टर से काफी इंक्रीज हो गया है। जीडीपी में शेयर तो इंक्रीज हो गया है, इनकम शेयर इंक्रीज हो गया है, बट
कॉन्ट्ररी टू दिस, एम्प्लॉयमेंट में अभी भी लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में है। ये जो गैप है, इस गैप से आप क्या इन्फ्रेंस निकालते हैं? अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप चाहे अपने कॉपीज में नोट कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आता है दैट क्रिटिकली एग्जामिन दैट व्हाई इनकम इज more income is coming from the tertiary sector but not employment, कमेंट। अब इस पे आप कमेंट लिखेंगे। पहले तो आप ये बताएंगे कि यस, मोर इनकम इज कमिंग फ्रॉम द टेरिटरी सेक्टर बट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट देयर। इसका इफेक्ट क्या है, इसका रीजन क्या है? और इसका रीजन है स्टूडेंट्स दैट अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसका इफेक्ट है। इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे, अंडर एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एक फील्ड में 10 लोगों की जरूरत है और काम कर रहे हैं 5 और मीन्स 15 पीपल आर वर्किंग। और ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 मार्क्स के लिए, तो ये आप याद रखिएगा। एंड आप कम लोगों की जरूरत है, काम ज्यादा कर रहे हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? सम पीपल आर वर्किंग मोर देन देयर कैपेबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी से वो ज्यादा काम कम रैंक पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पीएचडी होल्डर जो है इज वर्किंग एज अ क्लर्क, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ये मेरी वीडियो में है, आप देख लीजिएगा, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से। ये आपका जस्ट रीड कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रीड इट। एंड आप वीडियो देख सकते हैं और उसमें अगर आप, मैं अभी आपको ये लिंक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट। 3 मार्क्स में ये आ सकता है। और इसको MGNREGA मनरेगा भी कह सकते हैं, आप रेगा भी कह सकते हैं। और ये एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट देता है फॉर 100 डेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसका डिफरेंस ये देखिए, जो भी मैंने अंडरलाइन किया है वो आप पॉइंट्स उसके बना सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। और आप ध्यान रखिएगा, ये आपको सारे जो मैंने ये अंडरलाइन किए हैं, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आ गया, हाउ टू प्रोटेक्ट, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बस रीड कर दीजिएगा कि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सिटीज में भी हैं। और ये पेज आप रीड कर लीजिएगा, ये रीड करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिटीज में भी हैं और आपको विलेजेस में भी हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक्चुअली में गवर्नमेंट हैज नॉट, इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर दिस टाइप ऑफ अनऑर्गेनाइज, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। नाउ आई एम कमिंग टू लेसन नंबर 3, आई एम शेयरिंग विद यू। और लेसन 3 में आपको मनी एंड क्रेडिट, इसका भी आप लोगों को मैं ये क्विक रिवीजन के लिए ये साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ। Now, first is double coincidence of warrant. This is very important for very short question. ये आप देखिए, ये important है, ध्यान रखिएगा आप। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वारंट्स के लिए ये काफी important है। ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वारंट, दैट एग्जाम्पल के साथ जरूर एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसकी। ये 2 या 3 मार्क्स में और 3 मार्क्स। Now, next is that currency and why it is accepted as a medium of exchange, because why? आपको हल्का सा शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, अगर मैं पेपर बनाती तो जरूर पूछती कि आपके पास पुराने नोट है, वो क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहे? Why it is accepted? Because गवर्नमेंट इशू करती है। दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इसको इशू करती है, दैट इज वाई इट इज एक्सेप्टेड एज द करेंसी। पुराने 2000 के नोट वो भी तो हैं, लेकिन वो नहीं इतने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब इसकी वैल्यू नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ने उसको अब नहीं इशू किया, आरबीआई इसको रिजेक्ट कर दिया है। ये दिस इज डिमांड डिपॉजिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो है, currency and deposits are closely linked to the working of modern banking system. Now I am coming to the next topic.
लोन एक्टिविटीज, मेरी वीडियो में आप देखिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन. फॉर लॉन्ग क्वेश्चन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए. और ये 5 मार्क्स में आ सकता है कि हाउ डू बैंक्स अर्न इनकम. मैंने इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा. और बैंक्स कैसे अर्न करते हैं. बैंक्स मेजर पोर्शन अपना लोन देते हैं. लोन पे जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा चार्ज करते हैं एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट दे गिव ऑन डिपॉजिट्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, 6% का जो है डिफरेंस वो उनकी इनकम होती है. दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज डू. नाउ टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन. ये आप बॉक्स की इंफॉर्मेशन रीड कर लीजिएगा. क्रेडिट कैसे पॉजिटिव रोल प्ले करता है, आप कोई भी अपना भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. नेगेटिव रोल कैसे प्ले करता है वो भी आप अपनी तरफ से या बुक का कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं. आप नेम भी चेंज कर सकते हैं. बेटर है कि अगर आप नेम चेंज कर लें तो वो ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा. एंड क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोअर, एंड वो बोरोअर को पुश करता है. इट इज रिकवरी जो है वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कोलेट्रल शॉर्ट नोट्स के लिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोलेट्रल एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं ये. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड कोलेट्रल. व्हाट इज कोलेट्रल एंड व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा. अब मैं आती हूँ आपके, वी आर कमिंग फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन. आप देखिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए. फॉर्मल सेक्टर क्या होता है. फॉर्मल सेक्टर जब आप बैंक से लोन लेते हैं, आरबीआई क्योंकि उसको सुपरवाइज करता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जब आप बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दीज आर द पार्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर. अनफॉर्चुनेटली पुअर हाउसहोल्ड लोन लेते हैं इनफॉर्मल से बाय गिविंग मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं. ये आपको ये जो स्टेटमेंट है आप ये देखिए, ये आपको इस वे में कमेंट करने के लिए आ सकता है पेपर में. दैट चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट. व्हाई? बिकॉज ये आप पूरा पेज जो है आप इसको रीड करेंगे, जो मैंने अंडरलाइन किया है ये आप रीड कर सकते हैं और इसको उसी वे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये that poor household unfortunately take loan from informal, and rich household they take loan from the formal sector. And this is last self help group. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप. और ये आप देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप. एंड ये 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर. एंड स्टूडेंट्स I request you to, और ये ग्रामीण बैंक ये मैंने अंडरलाइन किया है, this is also very important. So students please like my video, share it as much as you can and comment.